ये महाराज जी हरिओम जी महाराज हैं। वो हिसार आएंगे 5 तारीख को। वो 1,008 यज्ञ कर रहे हैं कुरुक्षेत्र में। यहाँ हिसार में अग्रसेन भवन में 108 करेंगे 5 तारीख को, 5 जनवरी को। और 1,008 के लिए निमंत्रण देंगे सब हिसारवासियों को। 18 मार्च से 27 मार्च तक कुरुक्षेत्र में है 1,008। सभी सामाजिक संस्थाओं और सभी धार्मिक संस्थाओं को निमंत्रण देंगे और उनको आशीर्वाद देंगे। सबको, हिसारवासियों को सबको आशीर्वाद देंगे। ऐसा प्रोग्राम है। मैं इसमें थोड़ा ऐड कर दूँ। इस सारे प्रोग्राम के मुख्य संयोजक जो है ना, श्री रजनी कुमार खाड़िया जी को बनाया गया है, क्योंकि कल हमारी सभी सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं इकट्ठी हुई थी। क्योंकि इस प्रोग्राम कोई छोटा प्रोग्राम नहीं है, ये 1,008 यज्ञ वहाँ होने हैं। तो सभी पूरे देश से जितने भी महात्मा संत महात्मा हैं, सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं हैं, वो सभी वहाँ भाग लेंगी। तो हिसार से हमारा एम ये है कम से कम 108 यज्ञ वहाँ में भाग लें। तो उसमें पूरा नगर का भ्रमण किया जाएगा। सभी संस्थाओं को जोड़ के, सामाजिक संस्थाओं को, धार्मिक संस्थाओं को जोड़कर पूरे शहर का भ्रमण किया जाएगा और लोगों को इनवाइट किया जाएगा, ताकि 18 से 27 मार्च तक 9 दिन का जो प्रोग्राम कुरुक्षेत्र में होगा, उसके लिए सबको निमंत्रण दिया जाएगा। और उस दिन, जिस दिन 5 तारीख को हमारे यहाँ हिसार में आगमन है, सुबह 10 बजे यहाँ यज्ञ किया जाएगा 108 कुंड। उसमें आप लोग भी शामिल हो सकते हैं। और जोड़ों के साथ हमें ये मतलब यज्ञ में बैठना होता है। अगर आपका किसी का मन हो तो आप भी हमें बता दें, ताकि आपका नाम भी उसमें लिख लिया जाए। मतलब कम से कम 108 जोड़े हमने बनाए हैं, लेकिन ज़्यादा होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुंड ज़्यादा होंगे। एक कुंड पे 5, 7, 8 जोड़े बैठ सकते हैं। तो इस तरह ये प्रोग्राम रहेगा। उसके बाद आरती होगी, उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा, उसके बाद फिर नगर का भ्रमण किया जाएगा। शाम को 6 बजे फिर दिव्य आरती होगी। महाराज जी जो हैं वो 35 साल से मणिकूट पर्वत पे, वहाँ गुफा है, वो टाइगर एरिया है, उसमें तपस्या करते हैं। बहुत बड़े पहुँचे हुए संत हैं। मतलब अगर आप उनके दर्शन से ही काफ़ी धर्म लाभ मिलेगा। इसलिए आप लोगों से भी निवेदन है कि उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा आप पहुँच कर जो है ना धर्म का लाभ उठाएं। दर्शन तो जरूर करें। दर्शन उसमें ऐसा है कि कोई भी जोड़े के बगैर भी कोई व्यक्ति आहुति देना चाहता है, यज्ञ में बैठना चाहता है, यज्ञ में बैठने की, आहुति डालने की सबको अनुमति है। और इस कार्य के लिए प्रधान जी को, अंजनी जी खारियावाला को संयोजक नियुक्त किया गया है। और बाकी इनके सहयोगी रहेंगे। सहयोगियों में जैसे एनके गोयल जी है, दीपक गर्ग जी है, संजय डालमिया जी है, अनिल मंगाली वाले हैं जी, धोनीचंद गोयल, बागड़ी जी है। और इसी के साथ में एक महिला समिति का भी गठन किया गया है, जो कि अंजनी जी का सहयोग करेगी, ताकि महिला भी इस कार्यक्रम में जुड़े। तो उसके लिए श्रीमती आशु परुथी जी संयोजक रहेगी। युवाओं का भी साथ लेने के लिए, युवा साथियों को जोड़ने के लिए प्रदीप जी गोयल को युवा साथियों को जोड़ने के लिए इस कार्यक्रम में संयोजक बनाया गया है। तो इस प्रकार से ये कार्य जो है विस्तृत स्तर पर होगा। और स्वामी जी की इच्छा है कि पर्यावरण मुक्त, क्योंकि यज्ञ होगा तो पर्यावरण मुक्त से मुक्ति मिलेगी, पर्यावरण शुद्ध होगा, आचार विचार व्यक्तियों के शुद्ध होंगे। इसी उद्देश्य के साथ श्री 1,008 श्री हरिओम जी महाराज ये यज्ञ करने का उन्होंने संकल्प लिया है, ताकि देश में हिंदुत्व की जड़ें मजबूत हो सके, सनातन की जड़ें मजबूत हो, उनका यही उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को लेकर के हरिओम जी महाराज 35 वर्षों से सतत पर्यटन कर रहे हैं। सारे भारतवर्ष में उन्होंने भ्रमण किया है। और इस जो कुरुक्षेत्र की भूमि पर यज्ञ होगा, उसमें समस्त देश से श्रद्धालु आएंगे और यज्ञ में बैठेंगे। तकरीबन 1,008 कुंड लगेंगे। 1,008 कुंड भी 4 धामों के नाम पर लगेंगे।
12 ज्योतिर्लिंगों के नाम पर यज्ञों का यज्ञ कुंड बिठाए जाएंगे और उसमें सभी हरियाणा वासियों से और समस्त देशवासियों से स्वामी जी का अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में हिस्सा ले और इसमें भाग ले। और ये जो कार्यक्रम रहेगा इसमें किसी पर कोई बंधन नहीं है कि कितने पैसे किसने देने हैं, निःशुल्क व्यवस्था। पैसा तो इकट्ठा करेंगे, व्यक्ति लगेगा, परंतु किसी के ऊपर दबाव नहीं है, किसी पर दबाव दे करके पैसा नहीं लिया जाएगा कि फला आदमी ही फला कुंड में बैठ सकता है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी। सभी धर्मांध व्यक्तियों के लिए निःशुल्क व्यवस्था रहेगी, रहने की, खाने की, पीने की। तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी अनुदान देने वाला दे, परंतु जबरदस्ती किसी से नहीं की जाएगी। ये जो 5 जनवरी को अग्रसेन भवन में जो कार्यक्रम रहने वाला है, इसमें अगर कोई यजमान बनना चाहता है तो किस तरीके से आप लोगों से संपर्क कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। क्या प्रक्रिया क्या रहेगी? बस उसमें नाम लिखा दीजिए, जोड़े के साथ आना है आपने। जैसे एम.के. गोयल जी अपना नंबर है, अंजनी जी का नंबर है, दीपक जी का, संजय डालमिया का नंबर है, अनिल जी का है, दूली संजय बागली जी का है। ये नंबर अभी आपको दे दिए जाते, आप भवन में नोट करवा दो बस। अग्रसेन भवन नोट करवा दो, अग्रसेन भवन में नोट करवा दो रिसेप्शन पर, और उसको यज्ञ में बैठने के लिए 10 बजे आना है उस दिन, 5 बजे 10 बजे आना है। और उसमें आपको और बता दूं, सिर्फ धोती पहन के जो है यज्ञ होगा, धोती का इंतजाम यहाँ हम कर देंगे, बस आप नाम नोट करवा दें। धोती दोनों का इंतजाम कर दोगे ना, सिर्फ जेंट्स का? जेंट्स ने धोती, बाकी धोती आप नीचे पैंट पहन के, लेकिन ऊपर धोती जरूर पहननी पड़ेगी, धोती जरूर, क्योंकि भाई सनातन प्रक्रिया, सनातन की जो व्यवस्था है उसी अनुसार वे चलाना चाहते हैं। और आप लोगों का सहयोग चाहिए। और कुछ हाँ बोलो, कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी बनाना चाह रहे, पर्यटक स्थल नहीं तो धर्म नगरी बने। महाभारत का यहाँ युद्ध हुआ था, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, और इस पावन धरा को, हरियाणा की इस पावन धरा को विश्व विख्यात पहले है, इसको और सुदृढ़ करना चाहते हैं। उनका यही उद्देश्य है कि कुरुक्षेत्र की पावन धरा विश्व विख्यात हो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, कर्म का उपदेश दिया, कर्म, तो इसी उद्देश्य से उनका ये साथ प्रयास कर चल रहा है। लीडर बनना है, बोल। क्षेत्र के लिए सरकार ने बड़े काम किए हैं, आप सहमत क्यों नहीं जी? सरकार जो काम कर रही है, सरकार के कामों से हम सब सहमत है जी, हम तो सहमत हैं। सरकार ने जो काम किए हैं वे अच्छे काम किए। बनाने की कोशिश कर रही है। नहीं, कोशिश तो देखो, एक आदमी है जो आप अपना प्रयत्न करोगे जी, पत्रकारिता में आप अपनी पैर लगाएंगे कि ये कमी है, इसको दूर करें, तो ये थोड़ी ना कि हम कोई किसी का विरोध कर रहे हैं। विरोध नहीं कर रहे, हम सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे चल रहे हैं। हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक है। उसमें जो कुछ किया गया है, गुलजारी लाल नंदा जी ने किया है, पूर्व सरकारों ने किया, तत्कालीन सरकार जो कर रही है, सब अच्छे काम कर रही है। एक चीज़ को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, धर्म नगरी घोषित करने की, धर्म नगरी ये बने, सनातन का प्रचार हो, इसके लिए हर सरकार ने कार्य किया, और ये सरकार भी ये काम करेगी, और हमें उसके अंदर सहयोग ही करना चाहते हैं। धर्म नगरी क्या परिभाषा है, क्या धर्म? देखो, मैं इतना गुरुजी इतना ज्ञानी नहीं हूँ मैं, जितना आप पसंद है। ये कार्यक्रम हरियाणा में और भी कहीं रखे गए हैं या सिर्फ हिसार में? ये सभी जिलों में रहेगा, सारे हरियाणा में बर्मा कई जगह कर चुके हैं, बाकी आगे करेंगे। सभी जिलों में जाएंगे, पूरे भारतवर्ष में ही होगा, पूरे भारतवर्ष के अंदर के यज्ञ कर चुके हैं। 102 माह यज्ञ है ये, 101, 108 कुंडलीय यज्ञ पहले कर चुके हैं। कब छोटे यज्ञ किए 11, 12, 15, 20, 21 कुंडलियों के, उनकी गिनती नहीं है। 108 कुंडलीय यज्ञ 101 कर चुके हैं सारे विश्व, सारे इसमें हिंदुस्तान में, और इसमें हरियाणा भी आता है। अपने पिछले दिनों मंगाली में, अनिल जी मंगाली वाले बताएंगे, पिछले कोई 1 साल पूर्व मंगाली में हुआ था। वीरेंद्र जी है अपने, उन्होंने करवाया था 108 कुंडलीय यज्ञ। तो जगह जगह विभिन्न, इसमें पिछले दिनों इसमें अपने कैथल में हुआ, उससे पहले पंचकुला में हुआ था, बहादुरगढ़ में हुआ है। तो इस तरह से घूम घूम करके ये प्रयास करते हैं कि मेरा अधिक से अधिक प्रचार हो, अधिक से अधिक लोग इससे जुड़े। धन्यवाद।
धन्यवाद जी। धन्यवाद।